झूला धीरे से झूला बनवारी, अरे सावरियाना। झूला धीरे से झूला बनवारी, अरे सावरियाना। जोर से झूलत मोरा जियरा दर्द है, जोर से झूलत मोरा जियरा दर्द है। लचके कदम वाकी डारी, कहीं लचके कदम वाकी डारी, अरे सावरियाना। झूला धीरे से झूला बनवारी, झूला धीरे से झूला बनवारी, अरे सावरियाना। अगल बगल दुई सखियाँ झूलत है, अगल बगल दुई सखियाँ झूलत है, सखियाँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे फ्रेंड्स। तो मैं आ गई हूँ मेरी गोपू सोनाओं को लेकर आपके पास, और आज मैं जो कहानी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो है एक बहुत पुराना कहानी। इसलिए मेरी गोपू सोना को मैं आज राखल वेश में सजा रही हूँ, क्योंकि ये जो कहानी है वो राखल वेश चाहिए इसके लिए। और ये अभी मेरे गोपू सोना नहीं है, ये है कृष्ण जी। और इसके लिए मैं राधा रानी को तैयार करूँगी। मेरा सबसे बड़ा बेटा जो है मीशू, जिसको सबसे छोटा लगता है, तो उसको राधा रानी के रूप से मैं सजाऊंगी। और गोपू सोना के माथे पे मैं मयूरपंख भी दे दिया। और रखल बालक जो मैं उसको सजा रही हूँ, उसके लिए सबसे ज़रूरत है बालों की, तो मैं अभी यहाँ पे बालों लगा दिया। और देखो ये बेटा को भी मैं ऐसे ही ब्रेस में सजा रही हूँ। तो आज मैं यही बताऊँगी कि राधा कृष्ण जो रूप, जो एक ही रूप है, वो कैसे हम जानते हैं। इसके लिए एक स्टोरी है जो मैं आज आप लोगों के लिए शेयर करने वाली हूँ। लेकिन शेयर करने से पहले सबसे जो बड़ा बात है, इन लोगों को तैयार करना पड़ेगा। तो मैं मेरी तीनों लड़कों को राखल वेश में सजा दिया, सिर्फ मैं एक को राधा रानी के वेश में सजा रही हूँ। तो इन लोग को मैं पहले तैयार कर लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों के साथ मैं वो स्टोरी आज शेयर करूँगी। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक करना। तो देखो मेरी गोपू, राधा रानी और जो छोटा वाला गोपू है, सब तैयार हो गया है। झूलना में हमें बैठ भी गया है। तो मैं पहले इन लोगों को झूले पे बिठा देती हूँ। और राधा कृष्ण का एक ही रूप है, रूप दो है लेकिन आत्मा एक है, ये समझने के लिए मैं कृष्ण जी को कृष्ण जी के हाथ के ऊपर बिठा दिया। तो चलो फ्रेंड्स, अभी हम शुरू करते हैं स्टोरी को। श्री कृष्ण जय तू। बहुत दिन पहले की एक कहानी है। वृंदावन में सीना का महात्मा जी रहते थे। वो दिन रात जुगल स्वरूप उपासना करते थे। जुगल का मतलब है राधा कृष्ण जी का एक साथ उपासना करते थे। एक दिन महात्मा जी संध्या आरती करने के लिए कुंज वन में जा रहे थे।
जाने के टाइम में महात्मा जी एक बॉट पेड़ के सामने आ गए थे एंड वहाँ पे उसका जो बाल है वो बॉट वृक्ष के अंदर लटक गया था। तो महात्मा जी एक बार भी कोशिश नहीं किया है उसके बालों को छुड़ाने के लिए। वहाँ ऊपर से उन्होंने यही बोला कि जिसने मेरी बालों को ये पेड़ के अंदर लटक दिया है वो खुद आके ये बाल मेरा खोलेगा बोल के वो पेड़ के नीचे ही बैठ गया। तो बहुत देर तक कृष्ण जी ये देखते रहे। देख देख के उन्हें क्या किया, उन्होंने एक जो मैं आज मेरी गोपू सोना को राखाल जी का वेश दिया है वो ऐसे राखाल जी का वेश पे आ गया और बोला चलो मैं तुम्हारा ये जो जॉट है बालों में वो खोल देती हूँ, क्योंकि मैं इधर से जा रहा था तो देखा कि तुम्हारा ये जॉट यहाँ पे अटक गया, तो चलो मैं खोल देती हूँ। लेकिन महात्मा जी ने बोला नहीं, तुम क्यों खोलोगे, मैं जिसका उपासना करती हूँ वो और जो मेरा जॉट लगाया है पेड़ के अंदर वो खुद आके यहाँ पे मेरा जॉट खोलेगा, नहीं तो मैं उसका उपासना करते करते यहाँ पे प्राण त्याग कर लूँगी। तो बहुत देर तक कृष्ण भगवान उसका भक्त का परीक्षा ले रहा था, लेकिन एकदम लास्ट में देखा नहीं अब तो मुझे जाना ही पड़ेगा। तो तब महात्मा जी को कृष्ण भगवान बोला कि देखो तुम जिसका उपासना कर रहे हो वो मैं ही हूँ और आओ मैं तुम्हारा जॉट खोल देती हूँ। लेकिन महात्मा जी वो विश्वास नहीं किया, उन्होंने बोला नहीं आप वो नहीं हो सकते हो, क्योंकि मैं जिसका उपासना करती हूँ वो जुगल वेश में है, मतलब उसके अंदर ही राधा जी है और कृष्ण भगवान दोनों एक साथ है। अगर आप वो हैं तो आप कैसे अकेला मेरे सामने पे आके खड़े हैं, आप वो नहीं है, आप तो बिहारी जी अकेला अकेला यहाँ पे खड़े हो। ये बात ख़त्म होते ना होते महात्मा जी ने देखा कृष्ण भगवान के कांधों के ऊपर राधा रानी का आविर्भाव हुआ। संग संग आँखों बिजली चमका और राधा रानी खुद आके बोला बाबा जी हम क्या कृष्ण भगवान से अलग है, जो कृष्ण है वही राधा रानी है और जो राधा रानी है वही कृष्ण है, कृष्ण है श्री राधा रानी और राधा रानी है श्री कृष्ण, तो हम एक है। तब जाके महात्मा जी को विश्वास हुआ और तब वो जुगल रूप का दर्शन मिलके उसको वो बहुत रोने लगे और बहुत आनंद भी होने लगे। उसके बाद राधा कृष्ण जी ने महात्मा जी का जटा में जो पैच लगा था वो खोल दिया। तब महात्मा जी ने राधा कृष्ण का पैर पकड़ कर बोला आप लोगों ने तो मेरा बालों का जट खोल दिया, लेकिन मेरा जीवन में भी जितना जट है वो भी आप खोल दे और इस दुनिया से मुझे मुक्ति दे बोल के महात्मा जी राधा कृष्ण का पैर छू के बहुत रोने लगा और देखा उसका देह पूरा ठंडा हो गया और राधा रानी ने उसको जुगल कृष्ण का सेवा करने का सम्मति दिया। जो लोग सोचते हैं कि वो राधा रानी अलग है वो लोग मूर्ख है, उन लोगों का संसार का कोई ज्ञान नहीं है, इसलिए राधा कृष्ण जी को अलग सोचते हैं। तो यही था एक छोटा मोटा स्टोरी, उतना अच्छा हिंदी मुझे आता नहीं है। और जो इस चैनल में मेरा बंगाली व्यूअर्स है वो बंगाली व्लॉगर ऋतुपर्णा और ऋतु सातकाहन चैनल में जाके आप मेरा यही झूलन यात्रा का जो सेकेंड डे का ये जो स्टोरी है वहाँ पे बंगाली में भी सुन सकते हो। तो अगर आपको जाना है तो जाइए। और आज के लिए मैं इस ब्लॉग को यहाँ पे ही ख़त्म करती हूँ। अगर आपको अच्छा लगे प्लीज़ लाइक करना, बहुत ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि आप लोगों का शेयर लाइक ही बस हमारे लिए सब कुछ है और हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए। तो आप लोग जितना लाइक करेंगे शेयर करेंगे उतना हम लोगों को इनकरेज होगा। और अगर आप हमारे चैनल में नया है और अभी तक अपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को फुल वॉच कर लीजिए। तो चलो फ्रेंड्स आज के लिए हम इतना ही सोचते हैं। बाय बाय, फिर एक नया ब्लॉग के साथ आपके पास आएंगे और तब तक के लिए जितना हो सके आप लोग हमें प्यार दीजिए। तो चलो आज के लिए टाटा, फिर एक नया ब्लॉग में हम मिलेंगे बहुत जल्द।
within, here we go. But somehow I'm caught in the middle. Is this the end before we've even begun? Should I work against the flow? A drop in the ocean so endless, reaching for our moments miles above. I just need one. Diving in to all this endless space, falling stars, but still I see you. Sweet escape, a lovely start, but letting go's the hardest part. Swimming in this deep, deep blue. Hold my breath, looking up. Life moves in ways that keeps changing. Catch a glimpse of what was you.